गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फाइन आर्ट्स के अंदर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो कि फर्स्ट लेसन से है। तो फर्स्ट लेसन का 16th क्वेश्चन है किशनगढ़ शैली की विषय वस्तु। तो इसकी विषय वस्तु क्या थी वो पढ़ेंगे, और विषय वस्तु करने से पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका विकास हुआ कैसे। किशनगढ़ शैली का जो श्रेय है वो किसे जाता है। तो देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि जोधपुर के राजा थे उदय सिंह। जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने एक सुंदर झील के किनारे एक नगर बसाया और उसका नाम किशन सिंह के नाम पर किशनगढ़ रख दिया। उसके बाद क्या हुआ कि किशनगढ़ के राजाओं ने चित्रकारों को बहुत सा सम्मान देकर, बहुत सा सम्मान का मतलब है कि उनको काफ़ी सारी धनराशि दी और चित्रकला के लिए उसको प्रोत्साहित किया। और किशनगढ़ की फिर चित्रकला को चरम सीमा तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो राजा सावंत सिंह को जाता है। जो राजा सावंत सिंह थे वो स्वयं हिंदी, संस्कृत और फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने चंद्र रस चंद्रिका, बिहारी चंद्रिका, उत्सव माला, मनोरथ मंजरी आदि 76 ग्रंथों की रचना करवाई। ये बहुत विद्वान, अच्छे कवि और कला पारखी राजा थे। ये राजा वैष्णव धर्म के अनुयायी कृष्ण भक्त थे। किशनगढ़ की शैली में प्रेमी प्रेमिकाओं को, नायक और नायिकाओं को सुंदर नौकाओं पर जल विहार करते हुए सुंदर चित्रण उनका किया गया है। स्वयं राजा भी बनी ठनी का प्रेमी दास बन गया था, इसलिए राजा सावंत सिंह ने अपना नाम जो है वो नागरी दास रखा। किशनगढ़ के चित्रकारों ने कृष्ण लीला के बहुत से चित्र बनाए हैं। राधा और कृष्ण को अनोखा रूप दिया गया है। इसमें कृष्ण राधा का दुपट्टा पकड़ते हुए तथा कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हुए बहुत ही उनका सुंदर चित्रण किया गया है। अब आगे आ जाओ नीचे, किशनगढ़ की शैली की विषय वस्तु क्या थी। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं विषय वस्तु के। तो फर्स्ट पॉइंट देखो इसका, किशनगढ़ जो शैली है उसमें शिकार करते हुए सुंदर चित्र बनाए गए हैं। व्यक्ति चित्रों में राजा रानी, बादशाह, राजकुमार और संतों को बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं। दरबार के चित्र भी काफ़ी संख्या में बनाए गए हैं। थर्ड पॉइंट इसका देखो, थर्ड पॉइंट है इसका, राधा और कृष्ण को बहुत सुंदर चित्र बनाए गए हैं। राजा सावंत सिंह के समय का जो राधा और कृष्ण का चित्र है इसी शैली का सबसे श्रेष्ठ चित्र माना जाता है। फोर्थ पॉइंट है भागवत पुराण। भागवत पुराण एक ग्रंथ है, तो भागवत पुराण की कथाओं का बहुत सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। फिफ्थ है धार्मिक चित्र। अब धर्म से संबंधित चित्र भी इसमें बनाए गए हैं। तो किशनगढ़ शैली में वैष्णव धर्म पर आधारित सुंदर चित्र बनाए गए हैं। सिक्स्थ है जल क्रीड़ा और स्नान करते हुए महिलाओं के चित्र बहुत ही आकर्षक बनाए गए हैं। महिलाओं का जलाशयों में गेंद के साथ खेलते हुए चित्रण भी किया गया है। नेक्स्ट आता है नारी चित्रण। अब नारी चित्रण में क्या है कि किशनगढ़ शैली का मुख्य आकर्षण जो है वो महिला चित्रण है। बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित किया गया है, जो कि राजस्थानी शैली के सबसे श्रेष्ठ चित्रों में से एक है। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 8 है उत्सवों के चित्र। कोई भी त्यौहार आता था, उत्सव आता था, उसका चित्र, विवाह के मौके पर जो चित्र होते थे, शिकार का, त्योहारों के उत्सव, इन सब पर जो चित्र बनाए गए बहुत ही सुंदर थे। आगे नौका विहार। नौका विहार में प्रेमी और प्रेमिकाओं को नौका में सैर करते हुए झील और पहाड़ियों का दृश्य सुंदर चित्र बनाए गए हैं। लाल बजड़ा, प्रेम की नौका आदि चित्रकारों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं। आगे आता है नायक नायिका भेद। अब राजस्थानी और पहाड़ी शैलियों में कृष्ण को नायक और राधा को नायिका के रूप में दर्शाया गया है। कृष्ण और राधिका को प्रेम लीलाओं में खेलते हुए, घने पेड़ पौधों, लताओं में प्रेम लीला करते हुए विभिन्न दृश्यों में दर्शाया गया है। लास्ट पॉइंट है इसका रात्रि दृश्य। अब रात का वर्णन कैसे किया गया देखो, इससे संबंधित क्वेश्चन हम इससे पहले वाला जो है वो कर चुके हैं, लगभग उससे मिलते जुलते ही पॉइंट्स हैं इसके विषय वस्तु के। तो रात्रि चित्रण देखो, रात्रि दृश्य में चांदनी रात में राजा सरदार अपने दरबारियों के साथ महल के प्रांगण में श्वेत महल के छज्जों पर दर्शक बैठे हैं। दोबारा देखो फर्स्ट लाइन को, पॉइंट नंबर 11 की, कि रात्रि दृश्य में चांदनी रात में जो राजा था वो अपने दरबारियों के साथ महल के प्रांगण में श्वेत महल के छज्जों पर
जैसे दर्शक बैठे होते हैं वैसे बैठा है और नीचे चबूतरे पर संगीत गोष्ठी हो रही है। सभा सदस्य अपने यथास्थान पर बैठे हैं। राजा के सामने जो है वो गायक बैठे हैं और संगीत संगोष्ठी हो रही है। यह चांदनी रात का राज दरबार और संगीत गोष्ठी का बहुत ही सुंदर चित्रण है। किशनगढ़ शैली के चित्र पहाड़ी शैली से भी मिलते जुलते हैं, अर्थात जो पहाड़ी शैली है, पहाड़ी शैली जो राजस्थानी के बाद आती है, इस पर राजस्थानी शैली का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। राजपूत शैली के साथ साथ मुगल शैली का भी पहाड़ी शैली पर प्रभाव पड़ा है, परंतु अधिक जो प्रभाव है वो राजस्थानी शैली का ही है। अब राजस्थानी शैली किशनगढ़ शैली जो है वो राजस्थानी शैलियों में मुख्य शैली है, जिसके विषय धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक और व्यक्ति चित्रों में श्रेष्ठ नारी चित्रण है। जितने भी चित्र हैं इस चित्रकला के, सब में सबसे जो श्रेष्ठ चित्र है वो नारी का ही है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, किशनगढ़ शैली की विषय वस्तु। थैंक यू।